हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो देखो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सूचना लेके आया हूँ स्टूडेंट। बहुत ही अच्छी खुशखबरी मान सकते हो आपके लिए। ये कि बहुत ही स्टूडेंट ज़ोरदार वैकेंसी आई है, अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी आई है और बहुत ही शानदार वैकेंसी है। ऐसा मौका स्टूडेंट आपके पास बार बार नहीं आएगा। तो किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, इसके कितने पोस्टों पे निकली हैं, इसके जो फॉर्म है वो कब से कब तक भरे जाएंगे, इसकी जो फॉर्म की जो फीस है वो क्या रहने वाली है, और इसके लिए जो जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहने वाला है इस भर्ती के लिए वो क्या रहने वाला है, ये जितनी भी स्टूडेंट ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखो शुरुआत करते हैं, अपन चलते हैं स्टार्टिंग से। अपन केवल मेन पॉइंट पे बात करेंगे, आपका फालतू टाइम ख़राब नहीं करेंगे। पंचायती राज में वैकेंसी निकल चुकी है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। वैकेंसी जो है स्टूडेंट वो 1583 यानी कि 1583 पदों पर वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपको अलग से कोई भी डिग्री डिप्लोमा किसी की भी आवश्यकता नहीं है। अब अपन चलते हैं स्टूडेंट आगे कि पंचायती राज विभाग में 1583 पदों पर मैंने आपको बता चुका हूँ। 12वीं पास के लिए पदों पर जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है स्टूडेंट। अब अपन चलते हैं पंचायती राज विभाग 2025 के जो वैकेंसी निकली हैं, इसमें देख लो स्टूडेंट, जो अलग अलग पोस्ट दी हुई है, इसमें अलग अलग पोस्ट है, संख्या और उसमें आयोजन के आधार पर अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, अभी अपन मेन पॉइंट पे बात कर रहे हैं। अभी आपको अच्छे से समझा दूंगा सारी चीज़ें। पंचायती राज विभाग में ग्राम कचहरी सचिव के पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो किस पोस्ट के लिए, सचिव के पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है स्टूडेंट। इसमें पंचायती राज विभाग सरकार द्वारा 1583 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती ग्राम कचहरी सचिव के 6000 रिक्त पदों पर की जाएगी। जो ग्राम सचिव के 6000 पद रिक्त उन पर की जाएगी। इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर अपन आगे चलते हैं कि पंचायती राज विभाग भर्ती आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है। तो स्टूडेंट इस भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। इसमें स्टूडेंट पंचायती राज विभाग के सभी अभ्यर्थी निःशुल्क आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आप कोई भी स्टूडेंट, आप किसी भी कैटेगरी से हो, यदि आप इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका एक भी रुपया फीस नहीं लगेगी। ठीक है। हाँ, यदि आप ई मित्र के पे फॉर्म भरवाने जाते हैं तो ई मित्र वाला फॉर्म भरने के लिए आपके 50 रुपये या 70 रुपये ले सकता है, लेकिन यदि आप खुद ये फॉर्म भरते हैं तो फिर आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा। फिर उसके बाद अपन स्टूडेंट बात करते हैं पंचायती राज विभाग भर्ती में आयु सीमा क्या चाहिए। तो पंचायती राज विभाग भर्ती में स्टूडेंट आयु सीमा की बात करें तो इसमें स्टूडेंट न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष रखी गई है। यदि जो स्टूडेंट 18 वर्ष के हो चुके हैं और जो 37 वर्ष से कम आयु के हैं, 37 वर्ष तक हैं, वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट जो आयु की जो गणना है वो नोटिफिकेशन की जो डेट है उसको आधार मानकर की जाएगी कि नोटिफिकेशन की जो नोटिफिकेशन जिस दिन जारी हुआ था उसके अनुसार आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए, या उसके अनुसार आप 37 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट सोच रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि हम तो 37 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है? नहीं स्टूडेंट, आपके पास भी ऑप्शन है। यदि जो आरक्षित वर्गों के सरकार के जो नियमानुसार EWS, OBC, SC, ST को जो छूट प्रदान की जाती है उन नियमों के अनुसार आपको छूट प्रदान की जाएगी, तो आप उसके अनुसार भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं स्टूडेंट आगे, इसके पंचायती राज विभाग में शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए आपको, और कुछ भी नहीं चाहिए। केवल यदि आपने 12th क्लास पास कर रखी है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, साइंस से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, वो कोई मायने नहीं रखती, बस आपके पास 12th पास होनी चाहिए। यानी जो भी स्टूडेंट भारतीय नागरिक है, आप जैसे ऐसे नहीं है कि कोई स्टेट वाइज, आप कहीं से भी आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं, सबके लिए ये है ना। भारतीय नागरिक जो 12वीं कक्षा पास या उसके समकक्ष हैं वो आवेदन फॉर्म कर सकता है इसके अंदर। फिर उसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं पंचायती राज विभाग में चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। मेन जो पॉइंट है स्टूडेंट वो यही है कि इसमें सिलेक्शन किस प्रोसेस के आधार पर होगा। तो स्टूडेंट आपको ये चीज़ जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि इस भर्ती के लिए कोई भी आपका लिखित परीक्षा का जो चयन है वो नहीं किया जाएगा, लिखित परीक्षा नहीं होगी।
बिना एग्जाम के भर्ती है स्टूडेंट। ग्राम कचहरी सचिव पद का चयन हेतु 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण या समकक्ष परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर आपने 12th क्लास में कितने मार्क्स आपके आए हैं उनकी मेरिट की सूची तैयार की जाएगी। स्नातक डिग्री धारक को 10% अंकों की तथा स्नातक डिग्री को धारकों को, जो स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर रखी है उनको 10% अलग से छूट मिलने वाली है। तो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है आपके पास, मैं बोल रहा हूँ। यदि जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरे 12th में थोड़े से कम मार्क्स है, तो उन्होंने यदि ग्रेजुएशन कर रखी है तो उनके पास वापस ऑप्शन आता है कि 10% की छूट मिल रही है उनको। तो स्टूडेंट आपके पास बहुत ही अच्छे शानदार मौका है स्टूडेंट। 10% और स्नातकोत्तर को डिग्री धारक को 20%, 10% और 20% अंकों की छूट भी प्रदान की जा रही है। ठीक है। अभ्यर्थी चयन की प्रक्रिया में विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन, यदि आप जो भी स्टूडेंट इसका, वैसे मैंने बता दिया आपको सारी डिटेल्स, फिर भी यदि आप एक बार फॉर्म भरने से पहले इसके जो विस्तृत जो जानकारी है वो एक बार आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। आपको जो मैं नोटिफिकेशन है अपने जो टेलीग्राम चैनल है मैं उस पर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं स्टूडेंट पंचायती राज विभाग भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो स्टूडेंट इसमें पंचायती राज विभाग भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा आपको। अभ्यर्थी को सबसे पहले पंचायती राज विभाग आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा देख लेना। जो बिहार के आधिकारिक जो नोटिफिकेशन को बिहार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा देख लेना है और उनकी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है, जो फॉर्म है उसके बाद आपको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद अपने स्टूडेंट बात करते हैं, अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही भरनी है। ऐसा नहीं है कि आप जो 10th की जो मार्कशीट के आधार पर सिलेक्शन, 12th की जो मार्कशीट के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है तो आप उसमें ज़्यादा अंकों वाले लगाए, ऐसा नहीं। आपको जो सही जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे देनी है। वो 12th के परसेंटेज वहाँ पूछ रहे तो जितना है उतने ही वहाँ पे लिखने हैं। और जी भी वो जो आपकी फ़ोटो वगैरह, वो जो भी सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने होते हैं वो एकदम सही करने हैं। यदि आप कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, अपनी कैटेगरी के अनुसार ही आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ऑफलाइन सबमिट कर, उसके बाद आवेदन जो है वो सबमिट कर देना है आपको, और उसका प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास सुरक्षित रख लेना ताकि भविष्य में आपको कोई भी काम आए तो आपको उसमें सारे डिटेल्स मिल सकें। तो स्टूडेंट ये प्रोसेस रहने वाला था आवेदन फॉर्म भरने का। अब मेन जो पॉइंट आता है वो ये है कि इसके आवेदन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। तो स्टूडेंट इसके जो फॉर्म है वो 16 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। 29 जनवरी 2025 तक इसके जो आवेदन जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैंने वैसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट आए कि मेरे को फॉर्म कैसे भरे, हमें पता नहीं चल रहा, कोई भी कुछ भी अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चिंत होकर कमेंट कर सकते हैं। कुछ इस देर में आपको उसका जवाब मिल जाएगा और जो भी जवाब मिलेगा एकदम सही मिलेगा और सटीक मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ अपन वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।